हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक जो कि है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हमने नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी देख ली है। यूनिट 1 और 2 भी हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। देखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वर्ड का मतलब क्या है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऐसा प्रोसिक्यूशन, ऐसा लीगल एक्शन जो कि मैलिशियस, जो जिसका इंटेंशन ही रॉन्ग है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब है रॉन्गफुल प्रोसीडिंग से किया हुआ कोई लीगल एक्शन। एमपी का मतलब यहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अकर व्हेन अ लीगल एक्शन इज स्टार्टेड अगेंस्ट समवन विदाउट अ रीजनेबल बेसिस एंड विद द इंटेंट टू हार्म देम। आप इसको सिंपल वे में सोच सकते हो, जब एक आदमी दूसरे इंसान पे झूठा आरोप लगाता है और कोर्ट को ये पता लग जाता है कि ये आरोप झूठा लगा है, तो वो आएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर। एक ऐसा आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है जिसका बेस ही झूठा है। मतलब आपने एक रॉन्गफुल प्रोसीडिंग करी है, आप उस इंसान को झूठे केस में फंसा रहे हो, फॉल्स प्रोसीडिंग में फंसा रहे हो, तो वो होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अकर व्हेन अ लीगल एक्शन, एक लीगल एक्शन स्टार्ट किया जाता है किसी के द्वारा किसी पे, जिसका जो बेस होता है वो विदाउट अ रीज़न होता है, जिसका इंटेंशन वो होता है कि दूसरे इंसान को बस हार्म करना, चाहे उसकी रेपुटेशन को हार्म हो, चाहे उसकी बॉडी को हार्म हो, उसको हार्म पहुंचाना, यही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक एम होता है। देखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में अब्यूज़ किया जाता है लीगल प्रोसीडिंग को। लीगल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि अगर ए और बी दो लोग हैं, अगर ए के साथ कुछ गलत काम हुआ है तो ए एज अ प्लेंटिफ और बन के केस में जा सकता है और वहाँ से रेमेडी मांग सकता है। लेकिन अगर ए ही झूठा है, ए जो है वो लॉ, जो लीगल प्रोसीडिंग है उसका अब्यूज़ कर रहा है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसीजर बाय रॉन्गफुली यूजिंग लॉ, आप यहाँ पे लॉ को रॉन्गफुली यूज़ करो। लॉ का जो मतलब है वो रेमेडी पहुंचाना है, वो आपके राइट्स का वायलेशन ना हो, वो काम करना है, लेकिन आप लॉ को ही रॉन्गफुली ढंग से यूज़ कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है। फॉर अ क्रिमिनल चार्ज, और आप दूसरे इंसान पे इतना ज़्यादा ग्रीवियस चार्ज लगा दे रहे हो जो कि क्रिमिनल इन नेचर है, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आएगा। देखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है कि जो भी लीगल एक्शन लाया गया है उसका इंटेंशन जो है वो मैलिश है, मतलब वो इंटेंशनली वो रॉन्गफुल है। और जो इंसान वो लीगल एक्शन लेके आ रहा है, जो वो झूठा लीगल एक्शन लेके आ रहा है, उसको पूरी की पूरी नॉलेज है कि ये एक बेसलेस लिटिगेशन है। दूसरा एसेंशियल ये है कि जो भी लीगल एक्शन लेके आया जा रहा है उसके पीछे कोई कॉज और रीज़न नहीं है, उसके पीछे ना ही कोई कॉज है ना ही कोई रीज़न है। तीसरी चीज़, जो ये लीगल एक्शन लेके आया जा रहा है, इससे जो दूसरा इंसान है जिसपे ये लेके आया जा रहा है उसको डैमेजेस हो रहे हैं, या तो उसकी रेपुटेशन को डैमेज हो रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डैमेजेस भी होते हैं, दो टाइप के डैमेजेस होते हैं इसमें, या तो रेपुटेशन पे डैमेज होता है या फिर प्रॉपर्टी पे डैमेज होता है। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं। ए ने झूठा, अब इसके देखिए आपको ये तीन एसेंशियल देखने, ठीक है। इंटेंशनली मैलिस पहला, तो ए को पता है कि वो एक झूठा इंटेंशन बी के ऊपर लगा रहा है। ए ने यहाँ पे ये बोला है कि जो ये बी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता है, बी बीट्स मी, बी मुझे बहुत ज़्यादा मारता है। प्लस इसने जो ये ए है इसने बी के ऊपर हर्ट का चार्ज लगा दिया, हर्ट जो कि बीएनएस के अंदर गिवन है एक क्रिमिनल चार्ज। तो ए ने बी के ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लगा दिया कि ये मेरी बॉडी को हर्ट करता है। जब कोर्ट ने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग देखी, कोर्ट को पता चला कि ए जो है वो झूठा आरोप लगा रहा है, तो ए यहाँ पे फॉल्स एक्विजिशन लगा रहा था बी के ऊपर, तो ए पे चार्ज लग जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कि तुम कोर्ट का समय तो वेस्ट कर ही रहे हो, प्लस तुम बी के ऊपर एक झूठा आरोप लगा रहे हो। तो इस केस में देखिए, यहाँ पे ए को पता था कि जो वो लीगल एक्शन लेके आ रहा है वो इंटेंशनली रॉन्ग है। दूसरा, उसके पीछे कोई लीगल कॉज और कोई लीगल रीजन नहीं है। तीसरा, जो यहाँ पे ये जो बी है ना जिसके ऊपर झूठा चार्ज लगा था, अब आप किसी के बारे में ये बोल दो कि ये बहुत मुझे मारता है और उसके ऊपर हर्ट का चार्ज लगा दो, तो उसके ऊपर लोग उसको फिर उसी नज़रों से देखेंगे। तो यहाँ पे बी की रेपुटेशन हर्ट हुई है, प्लस उसकी प्रॉपर्टी भी हर्ट हुई है। तो यहाँ पे ए ने बी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ए ने बी के ऊपर एक रॉन्ग चार्ज लगाया, एक रॉन्गफुल चार्ज लगाया, तो ए के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का लगेगा। तो ये होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसकी मीनिंग, इसके एसेंशियल्स प्लस एक एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।